अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ब्लू बेबीज़। इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है और इसे साइनोसिस भी कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो छोटे बेबीज़ हैं, न्यूबॉर्न बेबी हैं, उनकी पूरी बॉडी जो है उनके अंदर ब्लूइश हेज़ यानी ब्लू कलर का ब्लड जो है वो फील होता है या पर्पलिश शेड जो है वो हमें नज़र आता है। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा जो है वो हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए प्रॉपर तरीके से तो उससे चाइल्ड या बेबी की डेथ हो सकती है। तो अगर फील हो कि बच्चा जो है वो नीला हो रहा है या पर्पल कलर का हो रहा है तो फौरी तौर पर मेडिकल जो है इमरजेंसी में उसे लेना चाहिए और उसे प्रॉपर तरीके से उसका इलाज करवाना चाहिए। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है इसकी जो सिम्टम्स हैं जिससे हम पता चला सकते हैं वो ये हैं कि फेलियर टू थ्राइव, बच्चा जो है वो आम तौर पर ज़िंदा ही नहीं रहता। और अगर फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज़ किया जाए, मेडिकल जो तवज्जो है वो मिल जाए तो पॉसिबिलिटी है कि वो बच जाए। लेकिन अगर देर हो जाए तो आम तौर पर बेबीज़ जो हैं वो इससे डेथ का शिकार हो जाते हैं। लेथर्जी, और बच्चा जो है वो बहुत ही सुस्त होता है और उसके अंदर हरकत नहीं हो पाती क्योंकि उसकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। तो उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो सुस्ती काहली का शिकार होता है। रैपिड हार्ट रेट, उसके दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज़ होती है। सीजर्स, दौरे पड़ते हैं। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में सांस की तंगी होती है और ख़ास तौर पर अगर बच्चा फीडर पी रहा है या माँ का दूध पी रहा है तो उसको दूध के पीने में रुकावट होगी क्योंकि उसका सांस रुकेगा और वो बार बार छोड़ेगा और चीखेगा, चिल्लाएगा, जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये बेबी जो है ये साइनोसिस का शिकार हो रहा है। तो इसकी ख़ास अलामत जो है वो ये है कि जो स्किन है वो ब्लूइश कलर की हो जाती है जिसे साइनोसिस कहते हैं, या आम तौर पर पर्पल कलर जो है वो शो होता है और उसी वजह से इसके अंदर फीडिंग इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ मज़ीद सिम्टम्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द जो फॉल्ट है, प्रॉब्लम है, उसकी वजह से। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ को समझने से पहले हमें थोड़ा सा हार्ट के स्ट्रक्चर को देखना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिल जो है उसके 4 खाने होते हैं। राइट एट्रियम है, लेफ़्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ से फिर वो पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में आता है। लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है ब्लड एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये तो सबको पता है कि इस तरीके से दिल जो है वो काम करता है। अब अगर दिल की वजह से, हार्ट की वजह से ब्लूनेस हो रही है, साइनोसिस हो रही है, ये सिंड्रोम हो रहा है, तो उसमें नंबर 1 जो काज होगी वो होगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में ये देखें, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये आपस में मिले हुए 2 खाने होते हैं। तो इनकी दीवार में जो सेप्टम होती है जो इन दोनों खानों को आपस में मिलाती है, उसमें गैप रह जाता है जो कि आमतौर पर बंद हो जाता है डेवलपमेंट के बाद। लेकिन वो गैप रहने की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाता है जिससे बॉडी को पुअर ब्लड सर्कुलेशन होती है, यानी पुअर ऑक्सीजन मिलती है। इसी तरीके से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अब देखें ये राइट वेंट्रिकल है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इन दोनों को सेपरेट करने वाली एक दीवार है जिसे सेप्टम कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये कंप्लीट नहीं हो पाती और उनके दरमियान में ओपनिंग रह जाती है, गैप रह जाता है, जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये मिक्सअप हो जाता है और ऐसा ब्लड बॉडी को प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है और जिसकी वजह से बॉडी जो है वो ब्लूइश हेज शो करती है। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस।
इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे देखें, ये पल्मोनरी ट्रंक है। पल्मोनरी ट्रंक जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेकर लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, और ये जो नाली है ये एओर्टा है। एओर्टा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पूरी बॉडी में जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब एओर्टा नीचे की तरफ डिसेंड करती है तो इसका जो कनेक्शन है वो पल्मोनरी ट्रंक यानी पल्मोनरी आर्टरी के साथ हो जाता है। इन दोनों के दरमियान में एक गैप बन जाता है, सुराख रह जाता है या सुराख बन जाता है, एक नई ब्लड वेसल डेवलप हो जाती है जिसे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा कि ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में जा रहा है, तो ये सुराख भी बंद होने से रह जाता है, जिसकी वजह से बॉडी को पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है और साइनोसिस हो सकती है। इसी तरह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि एक लंग्स का प्रॉब्लम है, जिसके अंदर इंसान के बेबी के जो लंग्स हैं उसके अंदर सरफेक्टेंट नहीं बन पाता। तो सरफेक्टेंट जो है ये एक ऐसा केमिकल होता है जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। तो वो नहीं जब बनता तो लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, जिससे बॉडी के अंदर ब्लड की प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती, तो लिहाजा ये सिंड्रोम उसकी वजह बन सकती है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम है, इसको मिथेमोग्लोबिनीमिया भी कहते हैं। मिथेमोग्लोबिनीमिया जो है इसमें आमतौर पर ऐसा होता है कि जो लोग कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं, नल का पानी इस्तेमाल करते हैं, उनमें नाइट्रेट्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो सकती है। वो जो नाइट्रेट्स की मिकदार है अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम यानी ये डिफेक्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं। मिथेमोग्लोबिनीमिया जो है इसमें क्या होता है कि इंसान की बॉडी में एक ऐसी प्रोटीन बन जाती है जिसमें इंसान का जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन पुअर तरीके से होती है, या ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से लिबरेट नहीं होती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ब्लड में गिर जाता है और साइनोसिस जो है वो हो सकती है। तो इस तरीके से जेनेटिक कॉजेज़ भी हो सकती हैं, नाइट्रेट्स पानी में होना भी इसकी कॉजेज़ हो सकती है, कार्डियक दिल के प्रॉब्लम की वजह से भी इसकी वजह हो सकती है, या कुछ और भी इसके इशू हो सकते हैं, कॉजेज़ हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि किस नोयत का जो है वो केस है। अगर ऐसा हो कि बेबी जो है उसे ब्लू ब्लड जो है वो सिंड्रोम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है या साइनोसिस है, तो फिर हम उसे ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसका कोई बाकायदा ट्रीटमेंट क्या होगा कि इसकी सर्जरी ही हो सकती है। अगर बेबी के हार्ट में डिफेक्ट की वजह से, ख़ास तौर पर यहाँ पर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में सुराख है, इंटर एट्रियल सेप्टम में सुराख है, या पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, तो सर्जरी के ज़रिए उस सुराख को बंद कर दिया जाता है बच्चे के 1 साल की उम्र से पहुँचने से पहले। तो सबसे बेहतरीन इसका इलाज जो है वो सर्जरी है। अगर इसके अलावा कोई डिफेक्ट है, जैसे कि एट्रियम या वेंट्रिकल में डिफेक्ट हो सकता है या किसी वेल्व में डिफेक्ट हो सकता है, तो वो भी सर्जरी के ज़रिए ही ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर्स कुछ मेडिकेशन का भी इस्तेमाल करते हैं जिनके ज़रिए इस प्रॉब्लम को कंटेन करने की कोशिश की जाती है, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकती है। इसके अलावा मिथाइलिन ब्लू जो कि एक मेडिकेशन है जो नीडल के ज़रिए वेन में लगाई जाती है, ये आमतौर पर ऑक्सीजनेशन के लिए होती है। जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही होती है, बॉडी को नहीं मिल रही, तो मिथाइलिन ब्लू जो है ये उसके ब्लड में दाखिल की जाती है ताकि उसके ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन हो सके, ऑक्सीजनेशन हो सके और बॉडी के टिश्यूज़ को प्रॉपर इसकी जो है वो ऑक्सीजन मुहैया हो सके। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त है।